आप भी आ गए हो बस इधर आप कहीं लो इतनी देर में वो मैनेज करने में वही चले रहे हो इतना टाइम थोड़ी ना लगता, भजन वो चली जाती है वो। हमारे तो वैसे महिला डरती है के साथ हाजी सैयद सलमान चिश्ती गद्दी नशीन दरगाह शरीफ चेयरमैन फाउंडेशन 12 सितंबर और 14 सितंबर के बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए अवेयरनेस कैंपेन रखे गए हैं देश भर में, और भारत सरकार की तरफ से जो बाल विवाह की रोकथाम के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई हैं उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए ये प्रोग्राम जो किए गए हैं, उसके लिए हम भी अपील करते हैं कि बच्चियों को तालीम तरबियत दी जाए, अच्छे से अच्छा उनको पढ़ाया जाए, और एक तयशुदा उम्र के अंदर जब उनकी गृहस्थी बनती है और पढ़ी लिखी बच्ची जब अपने घर जाती है तो पूरी परिवार को पढ़ाती है। तालीम तरबियत बहुत ज़रूरी है। हम यही दुआ करते हैं कि सब बच्चियों की अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत हो, और जब वो अपनी घर गृहस्थी सजाएँ तो पूरे परिवार को पढ़ाएँ, और तालीम और तरबियत से माशरे में तब्दीलियाँ आती हैं। और जिस तरह राजस्थान में अंदरूनी इलाकों में ये बात नहीं पहुंच पाती है, वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए कि बाल विवाह की रोकथाम हो, और एक तयशुदा जो उम्र है उसके साथ जब गृहस्थी बनती है तो उससे माशरे की भी बेहतरी होती है, उस परिवार की भी बेहतरी होती है, और देश में वो रास्ते बनते हैं जिससे देश आगे बढ़े, प्रगति करे। हाजी सैयद सलमान चिश्ती गद्दी नशीन दरगाह चेयरमैन थोड़ा फ़ायदा होगा। और हम लोग जो कदम उठा रहे हैं वो ये कदम उठा रहे हैं कि जैसे जब भी हमारे कोई धार्मिक फंक्शन होते हैं या कोई हमारे जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह वगैरह होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है जब भी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हम लोग जो है उनको ये संदेश देते हैं कि देखिए अपने इस्लाम में भी है, सरकार मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि जब बच्ची लड़की और लड़का व्यस्त हो जाए उसके बाद ही उसका निकाह किया जाए। निकाह जो है बहुत इस्लाम में बहुत पाक माना गया है। तो जब बच्ची व्यस्त हो जाए तभी उनका निकाह हो, व्यस्त होने से पहले उसको पूरी पढ़ाई पर पूरा जोर दिया जाए। अगर एक लड़का पढ़ता है, एक लड़का एजुकेशन हासिल करता है तो एक परिवार को सही करता है, लेकिन अगर लड़की पढ़ती है तो वो दो परिवारों को जो है मतलब उनका इंक्रीज करती है, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए आगे अग्रसर करती है। अपना नाम सैयद रहमान जाफरी गद्दी नशीन दरगाह हज़रत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह तारगढ़। दीदी आप ये पकड़ो। चलो भैया भाई थोड़ा दीपा को इधर देखो भैया, इधर देखो। बाइट ले ले में एक थोड़ा सा इंडिया में पास करा गया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसमें उनकी स्पेसिफिक एज बताइए गर्ल और बॉय की क्या उनकी स्पेसिफिक एज होनी चाहिए। और यूएनओ की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल और तमाम लोगों को जो भी हमारे लोकल एरियाज है उनके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। इस तरह के पूरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। आपके नाम मेरा एडवोकेट सैयद जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 12 सितंबर और 14 सितंबर के 2 दिवसीय जो पूरे देश में बाल विवाह और उसके साथ साथ बच्चियों की
तालीम और तरबियत के लिए और उनकी छोटी आयु में शादी ना करें, इसके लिए तमाम लोगों से बातचीत भी की जा रही है और हम ये पैगाम देते रहते हैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि तालीम कितनी ज़रूरी है। जिस तरह कुरान में पहली आयत आती है इक़रा बिस्मि रब्बिका, यही कहा गया है कि पढ़ो अपने रब के नाम पे। तो तालीम से ही अगर एक बच्ची को पढ़ाई लिखाई करके उसको एक परवरिश करते अच्छे तरीके से, तो वो आगे चल के अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है। तो यही भारत सरकार की तरफ से भी ये योजनाएँ की गई हैं तो बच्चियों को पढ़ाया जाए, कम उम्र में उनकी शादी ना हो। और जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर गांव देहात है वहाँ पे भी हम ये मैसेज देते हैं सबको और पूरे भारतवर्ष में कि एक तयशुदा उम्र के अंदर उनको घर गृहस्थी की तरफ देखें, लेकिन उसके पहले अच्छी से अच्छी उनकी तालीम तरबियत और पढ़ाई लिखाई की जाए। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो इनिशिएटिव है गर्ल एम्पावरमेंट और गर्ल एजुकेशन के लिए, और उन सब के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी तमाम सभाओं के अंदर, इंटरफेथ गैदरिंग्स के अंदर तमाम गुरुजन जितने भी धार्मिक संत जो हैं धर्मगुरु हैं उनके साथ भी ये बात होती है कि अपनी अपनी सभाओं में इस पैगाम को आगे लेके जाए। संबंध वक्तन जो हमारी सभाएं होती हैं उनके डायलॉग भी होते हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत की जाती है ताकि तालीम और तरबियत पे ध्यान दिया जाए और कम उम्र के अंदर बच्चियों की शादी ना की जाए ताकि वो अपने पूरे परिवार को सहयोग कर सके, पढ़ लिखे। लोगों को जागरूक है, जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी सभाओं के अंदर लाखों की तादाद में अनुयायी आते हैं, डिवोटीज आते हैं। और जब भी गैदरिंग होती है अगर ये वहाँ पे मैसेज दिया जाएगा तो एक बड़े तबके के अंदर जाता है मैसेज, अगर धर्मगुरुओं के जरिए जाता है उनके मानने वाले उनके अनुयायियों तक जाएगा पैगाम। अच्छा, लास्ट अंदरूनी इलाके जो होते हैं, चाहे गाँव के इलाके हों जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पर भी चुनौतियाँ जो आती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ के उन इलाकों को जोड़ें और वो परिवार के साथ जुड़े जो वहाँ तक पैगाम दे सकें।